नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत नाटास भाटीवाड़ के नाटास राजस्व ग्राम में हम पहुंचे हैं और एक वीडियो हमने पहले भी यहाँ का अपलोड किया था कि ईंट भट्टों पर काम करने वाले मज़दूरों के बच्चों को मतलब फ्री में पढ़ाने का काम कर रहे हैं गुरुदेव। उनका हमने आपका इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत किया था। हम बात करें नाटास के ईंट भट्टों पे हम पहुंचे हैं और ईंट भट्टों पे जो मज़दूर रहते हैं उनके बच्चों को यहाँ पर शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय गुरु हैं जो मतलब हम बात करें कि इन बच्चों को पढ़ाने का उन्होंने जिम्मा ले रखा है और विद्यालय का नाम रखा है इन्होंने कि वात्सल्य विद्या मंदिर। यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है परंतु जो शिक्षा यहाँ पे दी जाती है वो गुणवत्तापूर्ण दी जाती है। यहाँ की शिक्षा में मतलब हम बात करें तो दम है। जिस प्रकार से हम बात करें यहाँ के गुरुजी हैं उमेश जी जो मतलब इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई यहाँ पे मतलब इनके द्वारा पैसे नहीं लिए जाते हैं, वो अपना काम भी करते हैं। इसके अलावा हम बात करें सुबह शाम इन स्थायी एक समय है वो निश्चिंत कर रखा है, उस समय पे वो यहाँ पे आते हैं और इन बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों की टैलेंटता भी इतनी है कि हम आपको इन बच्चों से मिलाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई के प्रति इनकी उत्सुकता ज़्यादा है, पढ़ाई के प्रति ये लालायित हैं और इनमें पढ़ाई का इतना जज्बा है कि अभी मैं यहाँ पे आया तो सर ने इनको इन्फॉर्म किया कि आप आइए और आज आपको हम शूज़ वितरित करेंगे। तो ये इतनी जल्दी तैयार होकर आए हैं कि हम बात करें कि 5 मिनट में तैयार होकर यहाँ पे आ गए हैं और शूज़ लेने के लिए आए हैं। तो आज इनको शूज़ भी वितरित करेंगे सर और कल इनको मार्क्स वितरित किए थे। और हम बात करें तो पढ़ाई के प्रति जिस प्रकार से बच्चे समर्पित है, एक बार पहले भी हमने इनका एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और इनका मतलब इन्होंने ये भी बताया था कि हम भविष्य में जाकर क्या बनना चाहते हैं। आज फिर इनसे हम आपको मिलाएंगे और वीडियो आपको कैसा लगे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से हम बात करें कि आज वर्तमान समय की बात करें तो जिस प्रकार से पढ़ाई का स्तर है वो गिरता जा रहा है। कोरोना की ये दूसरी मार है, तीसरी लहर ये आ रही है जिसके कारण पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। बच्चे पढ़ाई से दूर जाना चाह रहे हैं। वहीं इन बच्चों की टैलेंटता को देखकर लगता है कि इन बच्चों में पढ़ाई के प्रति कितनी उत्सुकता है। ये बच्चे यहाँ के नहीं है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई एमपी का है और मतलब अलग अलग स्टेटों के बच्चे हैं और यहाँ के जो सर हैं उनको फ्री में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे पूरी और आप भी आपको मिलाएंगे। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इसके अलावा हम बात करें जो ईंट भट्टों के मालिक हैं इनके द्वारा वह जो यहाँ के स्थानीय जो शिक्षक हैं जो इन बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं इनके द्वारा इन बच्चों को शूज़ दिए जा रहे हैं। कल शाम को इनको मास्क वितरित किए गए थे। इसके अलावा हम बात करें सर्दी के लिए इनको कोट भी वितरित किए गए थे और कोर्ट के अलावा इनके लिए बैग की भी व्यवस्था है। यहाँ पे मतलब स्थानीय जो ईंट भट्टे के जो मालिक हैं इनके द्वारा व यहाँ की जो गुरुदेव हैं उनके द्वारा ये मतलब पूरा कार्य है जो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि ये गुरुदेव जो है ये यहाँ इन बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई इनसे पैसे नहीं लेते। इसके अलावा हम बात करें तो ये बच्चे भी यहाँ के नहीं हैं। विद्यालय का नाम भी इन्होंने रख रखा है वात्सल्य विद्या मंदिर, जहाँ मतलब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मतलब यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है और ये बच्चे भी हैं, इनमें भी बहुत जागरूकता है। हम मिलाएंगे गुरुदेव से बातचीत करेंगे। देखिए कितने संस्कार इन बच्चों में है, लेकिन ये सभी हम बात करें तो ये बदौलत है यहाँ के जो गुरु हैं इनको जो पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा ही मतलब इनको ये इतने संस्कार दिए जा रहे हैं कि जब ये जूते रिसीव कर रहे हैं तो बदले में रिस्पेक्ट के रूप में ये बोल रहे हैं कि थैंक यू सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ हम बात करें बच्चों को नॉलेज नहीं होता इतनी सी उम्र में, जितना मतलब इन बच्चों की बुद्धि निखरी है वो नतीजा इनका है कि ये जो यहाँ के गुरु हैं इन्होंने इनको अच्छी शिक्षा दी है। और ये हम बात करें बताया जा रहा है कि मतलब एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए ये अपना समय ज़रूर निकाल ही लेते हैं। बच्चों से ही बातचीत करेंगे। हम बात करें हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था और यहाँ के जो ईंट भट्टे के मालिक हैं इनसे एक बार बातचीत करते हैं कि इनके ईंट भट्टों पे जो लोग काम करते हैं उनके ये बच्चे यहाँ पे शिक्षित किए जा रहे हैं। ये मुहिम कहाँ से शुरू हुई और मतलब भाई यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है या पैसे लिए जाते हैं? बातचीत करते हैं। जी सर। हाँ जी, बताइए सर। इनके माता पिता जो है ना बिना पढ़े लिखे हैं जी। तो इनका क्या है जो यहाँ दुकानदार वगैरह सब लोग शोषण करते हैं जी। इस वजह से हमने ये सोचा है कि इनके बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे इनका आगे जो है ना शोषण नहीं हो। जी जी। तो ये सर यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है इनके कोई पैसे लिए जाते हैं या फ्री में पढ़ाया जाता है? ये फ्री कॉस्ट है। ये हमारे गुरुजी हैं उमेश जी, इनको फ्री पढ़ाते हैं
और इनकी सारी व्यवस्थाएं हम कर देते हैं। और अच्छा सर, जैसे किताबें वगैरह हैं सर? किताबें जो भी हैं, इनका जो भी ड्रेस है, किताबें हैं, जूते हैं, सारी चीज़ें हम दे देते हैं। और आपका नाम सर? गोपाल राम सैनी। तो ये थे ईंट भट्टे के मालिक हैं यहाँ के, गोपाल राम जी सैनी, और जिनकी बहुत बड़ी ये मुहिम है। हम बात करें कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि यहाँ पे ईंट भट्टे पे जो मज़दूर काम करते हैं उनके बच्चे हैं, और ईंट भट्टे पे जो मज़दूर काम करते हैं उनको शिक्षित नहीं होने की वजह से जो दुकानदार है, कहीं भी मतलब वो मार्केट में जाते हैं तो उनका शोषण होता है, सही हिसाब किताब नहीं हो पाता। उन पीड़ा को इन्होंने समझा है। क्यों नहीं, इनके माँ बाप तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन इन बच्चों को शिक्षित करें तो ये बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का सहारा बनकर मतलब उनका शोषण होने से ये बच्चे उनको बचा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी मुहिम इनकी है, बहुत कारगर मुहिम मैं मानता हूँ इनको। ईंट भट्टे के जो मालिक है इन्होंने मतलब ये मुहिम चलाई, और यहाँ के स्थानीय गुरुजी हैं जो इन बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, इनका इन्होंने सहारा लिया, और इन बच्चों का पूरा जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी ये उठा रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छी है मतलब यहाँ पे इन बच्चों को तालीम दी जा रही है। बड़े मतलब बात करें तो होनहार ये बच्चे हैं। इन बच्चों से भी हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो गुरुजी इनको शिक्षित कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कि इन बच्चों को जब हमने शुरू किया था स्टार्टिंग में तो बहुत छोटे पैमाने पे किया था, 5 या 7 बच्चे आते थे। ये धीरे धीरे जब बच्चे घर पे गए, इनके आस पड़ोस में बताते रहे, तो आज 40 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। इन बच्चों को सहयोग करने के लिए बहुत लोगों का, औरों का भी मैं बहुत ही धन्यवाद आभार करता हूँ। जैसे लोधीपुरा से एक अध्यापक हैं, JP जानू से रिटायर्ड हैं, व्याख्याता राजेंद्र जी। वो राजेंद्र जी लोधीपुरा से आके भी इनको पढ़ाते हैं। अभी उनका आँख का ऑपरेशन है, इसलिए वो 10-5 दिन छुट्टी पे हैं। और एक लेडी टीचर है अपने पास, बबीता झाझड़िया, वो भी यहाँ पे आके पढ़ाती है। तो मेरे साथ उन लोगों का बहुत सहयोग रहा है, और उससे मेरा भी बहुत हौसला रहा है। इन बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा है। एक इसके साथ में SS मोदी विद्या विहार झुंझुनू से बहुत से टीचर हैं जो इनके लिए काफ़ी कुछ सहायता करते हैं, और आते भी रहते हैं टाइम पे वो। तो मैं JP जानू और SS मोदी का बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों के लिए इतनी हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छे से बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं आज। सर, आपके दिमाग में कैसे विचार आया कि हमें मतलब इन बच्चों को, जो मज़दूर हैं, इनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इनको शिक्षित करना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ से रोज़ आना जाना होता था। मैं SS मोदी में जब जाता हूँ तो मेरा ये रास्ता ही है घर का यहाँ से। तो ये बच्चे अपने माँ बाप के साथ में, कहीं कोई ईंट के साथ में काम कर रहा है, मिट्टी में भर रहा था, ऐसे था। तो मैंने एक दिन पूछ लिया जाके, भाई इनको पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो बोला कहाँ पढ़ाएं, कोई हमारे पास पैसे नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो क्या करें, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। फिर मैंने कहा अगर आप लोगों को पढ़ाने वाला मिल जाए या बिना पैसे के, तो बोला पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को भेजेंगे। तो सब लोगों ने अपने इंटरेस्ट पे यहाँ आना शुरू कर दिया, और बहुत सारे बच्चे इनके अड़ोस पड़ोस से भी आते हैं। कुछ बच्चे UP बिहार बाहर से, यहाँ राजस्थान के भी कुछ बच्चे इनमें, और बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। तो इनका सर पढ़ाई का जो खर्चा होता है? नहीं, इनका पढ़ाई का जो खर्चा होता है कुछ हम कर देते हैं। गोपाल जी से इन्होंने बहुत सी व्यवस्था कर रखी है। फिर बाहर से कोई टीचर आता है ना, तो कोई बुक्स है, पेंसिल है, छोटी मोटी इनकी स्टेशनरी वगैरह की हेल्प होती है, वो कर देते हैं। अच्छा, कितने घंटे सर इनको पढ़ाया जाता है? ये 3 से लेके 5.5 बजे 2.5 घंटे का इस रखते हैं पर डे, रोज 2.5 घंटे। अच्छा सर, और जिस प्रकार से हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, कितना क्या कोऑपरेट कर रहे हैं सर? नहीं, बच्चे तो छोटे होकर भी इतना टाइम के पंचुअल है कि इनको 3 बजे का टाइम दिया तो 3 बजे ही पहुंच जाते हैं, बिना कोई बेल के, बिना कोई टाइमिंग के, नहा धो करके आते हैं। इनको जो ड्रेस बताया उस ड्रेस में आते हैं। ये बहुत प्रॉपर अच्छी स्कूल के बच्चों को देखते हैं तो उनसे भी बढ़िया इनका टैलेंटेड है। जी सर, आप क्या करते हो वैसे? मैं SS मोदी विद्या विहार में हूँ, जी। और मैं जो आर्मी से रिटायर्ड हूँ, लेकिन मेरा उस तरफ कोई ध्यान नहीं है अभी। जी। मेरा इन बच्चों का ही फोकस रहा है, जी। और स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। और 2 टीचर और हैं, वो लोधीपुरा से आते हैं, एक राजेंद्र जी, एक बबीता आती है यहाँ पे। तो वो अच्छे पढ़ाते हैं, दोनों अच्छे टीचर हैं, और खुद का इंटरेस्ट है उनको, बच्चे पढ़ाने का शौक है उनको कि भाई मैं टाइम से जाऊँ। देखिए, सेना से रिटायर्ड हैं सर जी। इसके अलावा हम बात करें मतलब प्राइवेट स्कूल में इन्होंने मैनेजमेंट का कार्यभार वो संभाल रखा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इन बच्चों की मतलब पीड़ा को समझा, और इन बच्चों को 3 से लेकर 5-7 बजे 3 घंटे तक मतलब इनको मतलब रेगुलर पढ़ाई करवा रहे हैं, और इनका जो स्कूल बैग की वगैरह है, किताबें वगैरह हैं, वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो इनके साथ के हैं उनकी मतलब सहायता ली जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें तो इन्हों मतलब ये गुरुजी हैं, इन्होंने इतनी इन बच्चों की समस्या को समझा, इनके माता पिता की समस्या को समझा, और आज ये इतना महान कार्य कर रहे हैं कि देश का भविष्य आगे ये बच्चे ही हैं जिनकी इन्होंने मतलब उन बच्चों की पीड़ा को समझा, और इनको बच्चों को पढ़ाने की मतलब इन्होंने ठानी। और आज ये जो वात्सल्य विद्या मंदिर है वो धीरे धीरे बच्चे हैं जो तालीम लेकर अच्छे मतलब हम बात करें, पहले भी हमने आपको इन बच्चों से इनके भविष्य के बारे में पूछा था, और आज भी हम इन बच्चों के भविष्य के बारे में पूछेंगे, इनसे मिलेंगे, एक बार बातचीत करेंगे।
ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं। आप बने रहिए। खड़े हो, आप खड़े हो, रोशनी खड़ी हो, रागिनी खड़ी हो। देश हमें आपका नाम बताओ एक बार। रोशनी, कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी। थोड़े जोर से बोलो। यूपी। यूपी के? अच्छा, यहाँ क्या करते हो? यानी ईंटें निकालते हैं। अच्छा, तो आपको पढ़ाई के बारे में किन्होंने कहा? उमेश जी सर ने। उमेश जी सर ने। अच्छा, आप पढ़ लिख कर बड़ा बनकर क्या बनना चाहोगे आप? फौजी। फौजी? देखो, ये लड़की है, हम बात करें तो इनका मतलब आज से इन्होंने एक गोल निश्चित कर लिया कि बड़ा होके मुझे फौजी बनना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने भी अपना मतलब भविष्य है वो निश्चित कर लिया कि फौजी बनने हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि जो इनको पढ़ा रहे हैं वो गुरुदेव भी सेना से रिटायर्ड हैं और इन बच्चों को ज़रूर फौजी मतलब फौज तक ले जाने का पूरा ये काम करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? रागनी। रागनी। अच्छा, कौन सी आप बात करें, क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? फौजी। फौजी? आप भी कोई फौजी बनना है? अच्छा, तो कोई देशभक्ति आपको कोई गाना आता हो? आता है? देश हमें देता है। गाओ, सुनाओ। मास्क नीचे करके सुना दो। मार्क्स को नीचे कर लो, सुनाओ। आता है बेटा, अच्छे से बोलो। बोलो 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 बोलो, घबराओ मत, बोलो। गाना। गाओ गाओ गाओ, जैसा आता है वैसे गा दो। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। बस। तो जिस प्रकार से हम बात करें, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आज ही देश के लिए मतलब अपनी कमर कस ली है कि मुझे देश के लिए सेना में जाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये ज़रूर जाएंगे। जिस प्रकार से मतलब ये बच्चे हैं अनुशासन के प्रति समर्पित हैं। अभी जिस प्रकार से इनको बोला गया तो ये जल्दी से जल्दी मतलब तैयार होके भी यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे इनको मतलब हम बात करें पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। एक सुविधा का अभाव है, लेकिन जहाँ यहाँ मत बात करें हम जो शिक्षा दी जाती है उसमें वजन है, वो गुणवत्तापूर्वक मतलब शिक्षा यहाँ के जो गुरुजी हैं उनके द्वारा दी जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बात करूँ 5-6 महीने से यहाँ आता ही रहता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें समाज के सामने लानी चाहिए। जो गुरुदेव अपना सब कुछ छोड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठा रखा है। आज के इस युग में हम बात करें, एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे ये गुरुदेव हम बात करेंगे लगभग 50 बच्चे हैं। इन 50 बच्चों को पढ़ाने का ये काम कर रहे हैं और इनको शिक्षित करने का ये मुहिम है, ये रंग लाएगी। मैं तो ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जो भामाशाह हैं वो एक बार आगे आएँ और इन बच्चों के लिए वो मतलब इनको और सुविधाओं से मतलब परिपूर्ण उनको शिक्षा मिल सके, उनके लिए इन बच्चों की सहायता के लिए आप यहाँ आगे आ सकते हैं और इनको और भी अच्छी गुणवत्तापूर्वक मतलब जो शिक्षा मिल सके उसके लिए आप संसाधनों की कमी है वो संसाधन आप यहाँ पे पूर्ण कर सकते हैं। और गुरुदेव से बात करते हैं। जी सर। हाँ, मैं पहले तो ये था जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था 100 स्कूल खोल दो आप लोग, उससे अच्छा अगर एक बच्चे को चरित्रवान बना दिया जी, तो वो उससे भी बड़ा पुण्य होता है। जी सर। तो इन चीज़ों में इनको बताता रहता हूँ ये सब चीज़ें, और ये बच्चे भी खूब अग्रेसिव रहते हैं। सर आज कोई चीज़ कहानी सुनाओ, आज ये सुनाओ वो सुनाओ, तो मैं भी किताबों में ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीज़ें, और विवेकानंद जी की कुछ भी चीज़ मिलती है मेरे को, उनको लेकर के बच्चों को बताता रहता हूँ। जी जी जी। तो यहाँ हम बात करें मतलब शिक्षा के अलावा इन बच्चों को जो संस्कार हैं उनको मतलब संस्कारवान शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का जिस प्रकार का माहौल बन चुका आजकल, स्कूलें हैं वो दुकानों का रूप हो गई हैं, जाइए पढ़िए और घर पे आ जाइए। लेकिन उनके अलावा हम बात करें संस्कार देने बहुत ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें यहाँ इन बच्चों को दी जा रही है। और इन बच्चों में जिस प्रकार से हम बात करें इतने मतलब जिस प्रकार का इनका ये जो पढ़ाई के प्रति समर्पित है, इनका डेडिकेशन है, समय की पाबंदी है, वो सब चीज़ें हैं वो एक संस्कार से आती हैं, जो यहाँ पे जो गुरुजी है ये इनको पूरी बातें समझा रहे हैं, जिसके कारण ये बच्चे हैं जो शिक्षित हो रहे हैं। और आने वाला अपने देश का भविष्य भी यही है। और आगे जाकर इन्होंने अपने मतलब जो गोल है, जो अपना लक्ष्य है वो निर्धारित कर लिया है कि हमें सेना में जाना है, कोई को डॉक्टर बनना है, किसी को क्या बनना है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कहना चाहूँगा कि इन बच्चों की सुध ली है इन गुरुजी ने, तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के मम्मी पापा हैं वो पढ़ नहीं पाए किसी भी समस्या के कारण, लेकिन आज ये बच्चे हैं पढ़ लिख करके ये देश का भविष्य बनेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इन बच्चों के लिए आप उदयपुरवाटी तहसील के नाटास ग्राम पंचायत में स्थित एक ईंट भट्टे पर आप आ सकते हैं और इन बच्चों के साथ अपना पल बिताकर इन बच्चों को कुछ खुशियों के
मतलब कुछ खुशियों के अंश आप इन बच्चों को दे सकते हैं। और इनकी जो मूलभूत हम बात करें सुविधाएं होती है, मूलभूत जो सामान होता है वो भी आप इन बच्चों को डोनेट करके और इनको शिक्षा के प्रति मतलब और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।